नमस्कार मित्रों, मैं एस मनी आप सबका दोस्त, आप सबका भाई, आपके यूट्यूब चैनल एस सृजन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी देखेंगे। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, उसने कहा था कहानी, और उस कहानी का प्रश्न उत्तर हो गया था। उसका जो है प्रसंग और अभिप्राय। देखिए, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। देखिएगा, प्रसंग होता है क्या और अभिप्राय क्या होता है ना। अभिप्राय किसको कहते हैं, प्रसंग किसको कहते हैं। प्रसंग का मतलब होता है लगाव, है ना। प्रसंग का मतलब क्या होता है, लगाव। और अभिप्राय का मतलब होता है मूल अर्थ, मूल क्या अर्थ, है ना। यानी ये जो वाक्य सेंटेंस जो दिया गया है, ये जो वाक्य जो सेंटेंस दिया गया है, उसका क्या बताना है, लगाव बताना है। और क्या बताना है, मूल अर्थ बताना है। लगाव और मूल अर्थ दोनों बताना है इस सेंटेंस का। तो देखिए क्या क्वेश्चन। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। स्मृति बहुत साफ है, यानी स्मृति का मतलब हो गया, स्मृति का मतलब हो गया चित्र, है ना। स्मृति नहीं कहता कि फलना महात्मा गांधी का स्मृति बन रहा है। महात्मा गांधी के क्या बन रहा है, स्मृति, यानी महात्मा गांधी का क्या तैयार हो रहा है, चित्र तैयार हो रहा है। तो स्मृति बहुत साफ होती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। दृश्य का मतलब देखना, है ना। देखना, देखना, दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। समय की धूल उन पर से हट जाती है। जो सेंटेंस है उसका आपको प्रसंग बताना है और अभिप्राय बताना है। चलिए, प्रसंग लिख के डैश करिए, प्रसंग लिख के डैश मारिएगा। आप लोग कलम कॉपी निकाल के बैठ जाइए, प्रसंग लिखिएगा। प्रसंग उस समय की है, प्रसंग उस समय की है जब लहना सिंह घायल घायल हो जाता है। प्रसंग उस समय की है जब लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है, और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। तब 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 लहना सिंह अपने अंतिम स्थिति में वजीरा सिंह से पानी मांगता है। वजीरा सिंह से पानी मांगता है। वजीरा सिंह से पानी मांगता है। देखिए, प्रसंग का भी मतलब हम क्या बताएं, लगाव। यानी जो वाक्य है वो वाक्य में किस व्यक्ति को किससे लगाव है, इसी चीज को यहाँ बताना है। वजीरा सिंह से पानी मांगता है और उसके गोद में सर रखकर अतीत के यादों में खो जाता है। 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 अगला अगला डस करिएगा, अभिप्राय। अभिप्राय लिख के डस करिए, अभिप्राय। अभिप्राय, देखिए, अभिप्राय का हम बताए थे मूल अर्थ, है ना। अभिप्राय का मतलब क्या बताए थे, मूल अर्थ। तो मूल अर्थ इसका क्या है, लिखिएगा। अभिप्राय यह है कि अभिप्राय यह है कि अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति
अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति अपने जीवन में जितनी सारी घटनाएं हैं, अपने जीवन में जितनी सारी घटनाएं हैं या किया गया काम है, एक एक करके सामने आने लगती 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 है, जिसमें उस व्यक्ति का किसान जीवन यानी लहना सिंह का सपना, गांव घर की याद, सूबेदारनी की वचन इत्यादि शामिल रहती है ना। गांव घर का जो मामला रहता है ना, जिंदगी में क्या उसका अर्थ था, है ना। किसी व्यक्ति से यदि लगाव हो जाता है तो जब कोई व्यक्ति अगर आपके समक्ष है यानी आपके साथ है, तब उसका आप अर्थ नहीं समझोगे, उसका मूल्य नहीं समझोगे। जब वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से चली जाती या चले जाते तो उसको कमी खेलती है ना। उसी को क्या कहते हैं, अभिप्राय यानी मूल अर्थ बताना कहते हैं, है ना। आगे लिखिएगा, आगे है आपका जन्म भर की घटनाएं सामने आने लगती है, सारे उद्देश्य के रंग साफ होते दिखाई देते हैं, सारे उद्देश्य के रंग साफ होते दिखाई देते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, इतना ही तक लिखिएगा, आपको खूब बढ़िया से आपको नंबर देगा। आगे देखिए क्या, मर्म स्पष्ट करें। आपका 11 नंबर है, मर्म स्पष्ट करें। मर्म स्पष्ट करें, मर्म स्पष्ट करें, मर्म स्पष्ट करें। लिखिएगा क्वेश्चन है मर्म स्पष्ट करें, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। हमें आप लोगों को बताया था कि जिस दिन उसका भतीजा किरत सिंह का जन्म हुआ था, तब लहना सिंह उस आम के पेड़ को लगाया था। यानी जितना बड़ा मेरा भतीजा है उतना ही बड़ा क्या है, आम का फल है। ये कौन कहता है, ये आपको लहना सिंह कहता है ना। तो ये बताता है कि जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया था। तो इसका मर्म क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है, इस वाक्य को लहना सिंह क्यों बोलता है, तो उद्देश्य को समझिएगा। लिखिएगा आंसर, लहना सिंह का सपना था कि उसका अपने गांव में एक बगीचा हो, उसका अपने गांव में एक बगीचा हो, उसका अपने गांव में एक बगीचा हो, जिसमें खरबूजे और आम फले फूले, जिसे वह अपने भतीजे के साथ खाए। लहना सिंह स्वप्नवादी व्यक्ति है, क्योंकि वह गांव के रीति रिवाज संस्कृति में पला बढ़ा है और जिंदगी के अंत समय में
जो सुख का सपना देख रहा था उसको ठेस पहुंचता है, उसको ठेस पहुंचता है। इतना ही तक लिखिएगा, ज्यादा इसका नहीं। अगला क्या है? अगला है मित्रों, अगला क्वेश्चन है अगला है मर्म स्पष्ट करना कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे वो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। तो देखिए जो आपको कहानियां लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं, इसका मर्म स्पष्ट यही करना, उद्देश्य यही था। इस वाक्य को कहने का लहना सिंह कहता है हजारा सिंह से कि सूबेदारनी को जब घर जाना तो सूबेदारनी को कहना कि जो वचन वो हमको दिए थे हम उसको पूरा कर दिए, है ना, उसको अच्छी ढंग से सही ढंग से हम निभा चुके हैं, पूरा कर दिए हैं, है ना। उसका जो पति और बेटा है वो दोनों बच गया है ना। और इसी चीज को वो किससे कहता है? हजारा सिंह से कहता है कि घर कह देना सूबेदारनी से। अगला है क्या? 12, कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्या, या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। तो ये आपका मामला है ना, ये आपका मामला है, ये आपको करनी है। आगे क्या है? उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? वर्णन करें। तो देखिए इसका केंद्रीय भाव यानी मूल्य, मूल्य अर्थ इसका समझाना चाह रहा है, यानी कि उसका मूल्य अर्थ क्या है, इसका केंद्र क्या है, किस केंद्र बिंदु पर एक कहानी घूम रही है ना। किसी भी चीज का एक पॉइंट होती है तो किस पॉइंट पे, तो हम आपको बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध के इर्द गिर्द कहानी घूम रही थी। यदि प्रथम विश्व युद्ध होता नहीं तो लामा परयानी युद्ध पर जाता नहीं, और जब जाता नहीं तो फिर पुनः मिलन होती नहीं, जब पुनः मिलन होती नहीं तब वचन देता नहीं, जब वचन देता नहीं लाला सिंह मरता नहीं, और जब मरता नहीं कहानी नहीं बनता। कहानी मैटर क्लियर है ना। आगे देखिए, आपका सटीक शीर्षक लिखना है। आपको हम बतावे किए हैं 12 के, है ना, सटीक शीर्षक किसको आपको लिखना है। केंद्रीय भाव भी बता दिए हैं। केंद्रीय भाव आपको यही लिखना है इसमें कि जहां तक कहानी का सवाल है कि उसकी सूबेदारनी के साथ बातचीत होती है ना, तो इसी भी चीज को आप अपने तौर तरीके से लिखिएगा जहां तक हमको इम्पोर्टेंट लगा हमने बताया। और अगला दिन का जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जेपी, संपूर्ण क्रांति जेपी, जयप्रकाश नारायण, हम आपको पढ़ावेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवा देंगे। देखिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए, आपकी कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो।